अभ्यास क्लास के एक और एपिसोड में मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी एनसीईआरटी सेशन का भरपूर आनंद लेंगे और इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग इसमें जितने भी चीज़ बताए गए हैं उसे सबसे पहले गौर से सुनेंगे और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि आप गणित नहीं बनाते हैं तो आप हर चीज़ आपके दिमाग से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए आप याद रखें कि गणित रेगुलर वे में बनाना है और प्रत्येक दिन बनाना है। चलिए, तो आज हम बिना टाइम गंवाए चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th, जो कि लेसन नंबर दिया गया हमारा 2.1। 2.1 में देखिए, जो पहला सवाल है वो दिया गया है हम लोगों को, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले यह उत्तर देने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि चर में बहुपद क्या होता है, या बहुपद हम किसको कह सकते हैं, हम बहुपद किसको कहेंगे। तो बहुपद होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो वैसी संख्या या वैसी बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। बीजीय व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस anx टू द पावर n के रूप में हो तथा x के घात यानी पावर, x के घात यानी पावर क्या हो, अऋणात्मक हो। कैसा हो, अऋणात्मक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो सबसे पहले ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि बहुपद क्या होता है। अगर यह हमको जानकारी हो गई है तो इसके आधार पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल जो है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल जो है उसमें जो दिया गया है वह दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब सबसे पहले जो कहा गया है वह इस रूप में है कि नहीं, तो यह जो है इस रूप में बिल्कुल है। दूसरा बात कहा गया x के घात यानी x का जो पावर है, यह x ये चर है और ये भी चर है। ये भी क्या है, तो ये भी चर है। अगर x के घात ये पावर जो है ये क्या है, तो यह पॉजिटिव में है, तो यह क्या होगा, यह बहुपद होगा। और यह देख रहे हैं हम लोग, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव, इसके भी मान पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं यह जो है यह क्या है, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। उसी प्रकार दूसरे नंबर की अगर हम बात कर ले, 2 नंबर का जो सवाल है उसमें y² प्लस √2 दिया गया है। तो सबसे पहले यह भी इस नियम का पालन कर रहा है। दूसरा x के घात यानी कि यहाँ पे y है, अगर x के घात कह रहा है तो x हो चाहे चर में कोई भी हो। तो चर क्या होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। चर कहते हैं वैसी संख्या जिसका आंकिक मान क्या होता है, बदलते रहता है। वैसी संख्या जिसका आंकिक मान, जिसका आंकिक मान नोमिनिकल वैल्यू जो होता है, आंकिक मान क्या होता है, बदलते रहता है। अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे में चर में हो जाएगा क्या, तो जैसे में हो जाएगा ए से लेकर के A B C डॉट 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 कहाँ तक, Z तक। इसके बाद
अल्फ़ा कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं, गामा कह सकते हैं, पाई कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं, एस्टेरिस कह सकते हैं, हैच कह सकते हैं, साई कह सकते हैं, डॉलर कह सकते हैं, और ना जाने कितने सिंबल जितने भी होते हैं, सभी सिंबल जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह चर होते हैं, वह चर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यह y है और यह भी क्या है, चर है, और इसका मान भी क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात यह भी क्या होगा, तो पोलिनोमियल होगा। उसी प्रकार 3 नंबर का सवाल देख लेते हैं दोस्तों कि वह बहुपद है अथवा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 3 नंबर को। तो 3 नंबर में जो दिया गया है 3 रूट के अंदर में t है प्लस t रूट अंडर 2 है, और हम यदि इस t की बात करें तो यह रूट के अंदर में है जो कि यह चर है, और रूट के अंदर में भी यदि होता है तो वह जो होता है वह क्या है, वह बहुपद के रूप में नहीं होता है, अर्थात हम t का मान हम 1/2 लिख सकते हैं, अर्थात ये 1 से कम हो गया, और इस प्रकार यह बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर 3 नंबर हम लोग समझ गए हैं तो 4 भी हमको समझ में आ जाएगा कि ये 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर में y प्लस 2/y दिया हुआ है, और यह y की अगर हम बात करें, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1, अर्थात यह y प्लस 2y टू द पावर -1, इस तरह से यह समीकरण सॉल्व होगा। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे दोस्तों तो यह जो है y का पावर माइनस में आ रहा, और इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है कि इसके घात और ऋणात्मक होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, और ऋणात्मक होनी चाहिए। तो यह ऋणात्मक है, अर्थात यह बहुपद हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर जो है यह मेरा बहुपद नहीं है, 3 भी नहीं है। और यदि हम 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पर x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ये अलग अलग चर है दोस्तों, और अलग अलग चर है, अलग अलग चर होने के कारण अलग अलग चर होने के कारण ये भी बहुपद की कैटेगरी में नहीं है, अर्थात उत्तर में क्या हो जाएगा, तो उत्तर में हमारा होगा 1 तथा 2 बहुपद है, और बाकी जितने हैं 3, 4, 5 एक चर में बहुपद नहीं है। इस प्रकार हमारा 2.1 का सवाल 2.1 का 1 नंबर का सवाल सॉल्व होता है। चलिए हम अगला सवाल जो 2 नंबर है उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 नंबर का जो सवाल है उसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² के गुणांक लिखिए। x² का गुणांक का मतलब होता है जो गुना के रूप में हो, अर्थात यानी कि x² का गुना कौन है, यानी गुना के रूप में कौन है। हम पहला सवाल में यदि देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर x² 1 है, और इसमें ये x है, ये यहाँ पे 2 है। तो x² का गुणांक x² का गुणांक की अगर बात करेंगे तो वह क्या होगा, गुणांक बराबर 1 होगा, क्योंकि नहीं कुछ तो 1 होता है। 2 नंबर में यदि हम बात करेंगे तो x² का जो गुणांक होगा वह -1 होगा। यहाँ पे देखिए ये x² है, तो यह जो है नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 है, लेकिन यह माइनस में है दोस्तों। अगर यह माइनस में है तो -1 हो गया। उसी प्रकार यदि हम 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे π/2x² है, अर्थात यह π/2 जो है यह x² का गुणांक हो गया। उसी प्रकार यदि हमको 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में x² है ही नहीं, तो यहाँ पर 4 नंबर में
एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार मेरा 2 नंबर का भी सवाल सॉल्व हो गया। अगला जो सवाल है वो है 3 नंबर। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के सवालों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का सवाल दिया गया है कि 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो घात किसको कहते हैं? चर के घात जो होता है, चर के घात जो होता है वह क्या होता है? किसी भी बहुपद, जो भी बहुपद हो, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स टू द पावर 5 है प्लस एक्स टू द पावर 9 है। इसके बाद अगर हम इसी बहुपद की बात करें तो यहाँ पर इस बहुपद में देखेंगे ध्यान से, तो इस बहुपद में अगर हमको देखा जाए और हमको कहा जाए कि इसके डिग्री यानी कि इसके घात क्या है, तो इस बहुपद के घात जो सबसे बड़ा पावर होता है वही पावर उसका घात कहलाता है, अर्थात उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात एक्स टू द पावर 9, अर्थात ये 9 जो है हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा घात हो गया, ये हमारा घात हो गया 9। उसी प्रकार कहता है यहाँ पर 35 घात के, किसके? तो 35 घात के कह रहा है। तो 35 के घात के द्विपद, द्विपद मतलब जैसे x प्लस 2 है तो ये 2 पद हुए, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो यह भी 2 पद हुए, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 यह भी 2 पद हुए, यानी पदों की संख्या 2 कह रहा है। और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो 2 कोई भी दे सकते हैं हम, एक्स टू द पावर हम 35 दे सकते हैं, प्लस हम एक्स दे सकते हैं, या 1 2 3 कुछ भी जो आपके मन में जी में आए वो दे सकते थे। एक तो यह हो जाएगा, और याद रखेंगे कि यह यदि है तो इसका पावर 35 होना चाहिए हर हाल में, सबसे अधिक, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। कम होगा लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ पे 34 तक दे सकते हैं हम लोग। हम लोग 34 तक दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यह जो है 35 के घात के द्विपद का निर्माण हो गया। अब हमको कह रहा है यहाँ पर 100 घात के एक पद का निर्माण करने के लिए, 100 घात के एक पद का निर्माण। तो यह कैसे निर्माण होगा? तो कुछ भी दे सकते हैं, x का पावर आप 100 दीजिए, या x नहीं देना चाहते हैं तो y का दे दीजिए 100, या यह भी नहीं देना चाहते हैं तो अल्फा बीटा गामा पाई साई थीटा कुछ भी दे सकते हैं, z का पावर 100 दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। उसका पावर अंतिम में होना चाहिए कितना? 100, और वह जो है एक पद का होना चाहिए, यह भी याद रखेंगे दोस्तों। तो यह दीजिए, या यह दीजिए, या यह दीजिए, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं, या 3 क्या कोई भी दे सकते हैं। ABCD कुछ पर भी 100 पावर होना चाहिए अधिकतम। और यह जो है इस प्रकार इसका सॉल्यूशन जो होगा, अगर हम फाइनल सॉल्यूशन की बात करें कि हम आखिर लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे उत्तर में दे सकते हैं x का पावर यहाँ पे सबसे पहले 35 देते हैं, प्लस मान के चलिए 5 देते हैं। तो एक तो यह उत्तर हो गया, दूसरा यहाँ पर x का पावर 100 दे दिए, सिंपल सॉल्यूशन। तो ये दोनों उत्तर जो है हो जाएगा, और ये दोनों बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा 3 नंबर का सवाल जो है यह सॉल्व हो गया। अब हम लोग 4 नंबर के सवालों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग 4 नंबर के सवालों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर का जो सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग घात की परिभाषा यहाँ पे हम लोग जाने थे कि x का महत्तम घात जो होगा, x जो होता है, x मतलब चर, x जो होता है उसका महत्तम घात जो होता है चर में आ जाएगा x। और उसमें आप लोग जानते हैं कि चर में क्या क्या आएगा, a से लेकर के z तक, फिर अल्फा बीटा, अभी जो पढ़े थे हम लोग गामा पाई साई थीटा एस्टेरिस, ये सब जितने चीज़ हैं, जितने सिंबल होते हैं, डॉलर, ये सब जितने सिंबल है ये सभी चर के अंतर्गत आएगा। तो चाहे यहाँ पे x हो चाहे यहाँ पे t हो, दोनों एक ही बात है। तो इसके कह रहा है घात लिखने के लिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा वही इसका घात कहलाएगा। तो नंबर 1 में सबसे बड़ा पावर जो है x का पावर 3 है,
अर्थात इसके घात जो होंगे वह कितना होंगे, 3 हो जाएंगे। 2 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे y का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे 4y का स्क्वायर दिया गया है, कितना 4 माइनस y का स्क्वायर दिया गया 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y, यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है। 3 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है 5t माइनस √7। तो ये तो बहुपद है, चूँकि ये 7 में रूट है और यहाँ पे t का पावर नहीं कुछ तो 1 है। अर्थात घात की अगर हम बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ 4 नंबर को देखेंगे दोस्तों, तो केवल 4 नंबर में हमको दिया गया है 3 दिया गया है। तो ये 3 दिया गया है, इसमें कोई चर दिया ही नहीं गया है। तो इसका मतलब अगर हमको यहाँ पर पावर पूछेगा, घात पूछेगा, तो वह हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं। और जब कोई चर है ही नहीं तो उसका पावर क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार मेरा 4 नंबर का सवाल बन गया। अब हम लोग 5 नंबर के सवालों पे चलते हैं, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप सबों के प्रश्नों का उत्तर हम दे सके। तो चलिए हम लोग 5 नंबर के सवाल पे चल देते हैं। 5 नंबर का सवाल जो है वह इस प्रकार है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती के विषय में हम लोग जान लेते हैं। चर का मान यदि 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। अगर चर का पावर 2 हो, महत्तम घात 2 होगा, तो वह हो जाएगा क्या, तो वह हो जाएगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद। और अगर चर का मान हो जाएगा 3, पावर हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार आप लोग इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इसका उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो चलिए हम लोग उत्तर की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर का जो सवाल है वह क्या है उसको हम लोग समझते हैं कि 1 नंबर में क्या है। तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है x² प्लस x। तो महत्तम घात यहाँ पे x² है, तो यह हो गया द्विघाती, द्विघाती। ठीक है, 1 नंबर में द्विघाती। 2 नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे x का मान महत्तम 3 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं त्रिघाती कह सकते हैं। उसी प्रकार यदि 3 नंबर की बात कहेंगे तो यहाँ पे y का मान महत्तम कितना है, तो 2 है, तो इसको द्विघाती कह सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम 4 नंबर की बात करें तो यह क्या है, तो x का पावर मैक्सिमम 1 है, तो यह हो गया रैखिक। यह कैसा बहुपद हो गया, रैखिक। उसी प्रकार यदि 5 की बात करेंगे तो 3t दिया गया है, तो यहाँ पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो यह भी कैसा होगा दोस्तों, यह भी हो जाएगा हमारा रैखिक। उसी प्रकार 6 नंबर की हम बात करें तो r² दिया गया है और r² दिया गया तो पावर 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 6 नंबर की बात करें, 7 नंबर की बात करें, ठीक है, ये 6 नंबर था, सॉरी ये 6 नंबर था, और ये जो है हमारा कितना है, तो ये 7 नंबर हो जाएगा। ये 7 नंबर हो जाएगा। और 7 नंबर में यदि हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे दिया गया 7x⁻3। तो पावर कितना है मैक्सिमम, तो ये है 3, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती। इस प्रकार हमारा 2.1 का सवाल सॉल्व हुआ। अब हम लोग 2.2 को देखने का प्रयास कर रहे हैं अगले एपिसोड में। तो आप लोग तब तक मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।